Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is me Mohammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे check cells के बारे में कि what is meant by check cells, what is the importance of check cells and how we prepare check cells in blood bank. तो सबसे पहले what is meant by check cells. तो check cells या इसको हम कहते हैं sensitized red blood cells भी हम इसको कहते हैं. तो चेक सेल्स या सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके सरफेस पे अमीनोग्लोबुलिन अटैच होते हैं. मींस के ये आरबीसी का सरफेस है और इस पे जस्ट अमीनोग्लोबुलिन अटैच होते हैं या एंटीबॉडीज अटैच होते हैं विद इट्स एंटीजन. इसको हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स. अब ये अमीनोग्लोबुलिन्स जो हैं जो कि अटैच होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं या कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? तो ये एंटीबॉडीज आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं और आईजीजी एंटीबॉडीज को हम कहते हैं कि दीज एंटीबॉडीज आर बेसिकली इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, क्योंकि ये एंटीबॉडीज सलाइन मीडियम में एग्लूटिनेशन नहीं ले आती, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज. और इसलिए ये एंटीबॉडीज जस्ट अटैच होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ये एग्लूटिनेशन नहीं ले आते. अब ये आईजीएम एंटीबॉडीज की जरूरत हमें इस वजह से नहीं पड़ती क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडीज आर बेसिकली कंप्लीट एंटीबॉडीज और कंप्लीट एंटीबॉडीज सलाइन मीडियम में एग्लूटिनेशन ले आती हैं, इसलिए हम आईजीएम एंटीबॉडीज यूज नहीं करते और इसलिए हमारा टेस्ट पर यह हमें जो रिजल्ट देगा वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा. इसलिए हम यूज करते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज जो कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज हैं. तो सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स या चेक सेल्स बेसिकली वो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके सरफेस पे आईजीजी एंटीबॉडीज जस्ट अटैच होते हैं. अब इस चेक सेल्स का या सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है या इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस इसका ये है कि इस चेक सेल्स को या सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स को हम यूज करते हैं एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कूम्स टेस्ट या क्रॉस मैच में भी हम चूंकि कूम्स टेस्ट यूज करते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि आया हमारा ये टेस्ट, ये कूम्स टेस्ट या क्रॉस मैच वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो उसकी वैलिडिटी को और उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए हम चेक सेल्स यूज करते हैं. अब जैसे इसके नाम से ही जाहिर है चेक सेल्स मींस टू चेक समथिंग, तो हम वो समथिंग क्या चीज है? वो है बेसिकली इन ऑर्डर टू चेक दैट ईदर आवर टेस्ट इज वैलिड और नॉट वैलिड. तो इसको चेक करने के लिए हम चेक सेल्स यूज करते हैं. यहां पर एक चीज बताने वाली है कि चेक सेल्स हम कूम्स टेस्ट में तब यूज करते हैं, चाहे डायरेक्ट कूम टेस्ट हो या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हो, हम तब यूज करते हैं जब टेस्ट नेगेटिव आ जाता है. मींस के कूम टेस्ट अगर नेगेटिव है तो फिर हम चेक सेल्स ऐड करते हैं. जब हम चेक सेल्स ऐड कर दें और वो एग्लूटिनेशन ले आए तो इट मींस कि हमारा टेस्ट वैलिड है. लेकिन क्यों? इस वजह से पिछले वीडियो में हमने कूम्स टेस्ट डिस्कस किया था कि कूम टेस्ट में जब एग्लूटिनेशन नहीं आती तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंटीबॉडीज होंगे वो फ्री फॉर्म में सलाइन मीडियम में मूव कर रहे होंगे. तो जब हम चेक सेल्स ऐड करते हैं तो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट्स जिसमें एंटी ह्यूमन अमीनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो इन अमीनोग्लोबुलिन्स जो कि ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स अटैच होते हैं उनके दरमियान ब्रिज ले आते हैं और एग्लूटिनेशन शो हो जाता है. तो जब एग्लूटिनेशन शो हो जाता है तो इट मींस कि हमारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैलिड टेस्ट है. अगर कूम्स टेस्ट नेगेटिव आता है और फिर हम चेक सेल्स ऐड करें और एग्लूटिनेशन नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कूम्स टेस्ट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं है. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है. इस वजह से टेस्ट नेगेटिव आया और इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट. तो चेक सेल्स को हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं. अब ये चेक सेल्स हम लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं या ब्लड बैंक में हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो चेक सेल्स जब कमर्शियली अवेलेबल भी होते हैं जो कि आते हैं ब्लड बैंक में और उन्होंने बना दिए होते हैं कंपनी वालों ने, ठीक है ना, दैट इज नोन एज बेसिकली कमर्शियली अवेलेबल चेक सेल्स. लेकिन इन चेक सेल्स को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं.
तो इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ट्यूब्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इनकी RH एंटीबॉडीज जो कि IgG टैब होते हैं हमें ओ रिक्वायर्ड होते हैं। इनके RH एंटीबॉडीज IgM टाइप भी होते हैं, लेकिन हमें वो रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्टली एग्लूटिनेशन ले आएगी। हमें वो ऐसे RH एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एग्लूटिनेशन नहीं ले आती लेकिन जस्ट अटैच होते हैं ताकि हमें सेंसिटाइज रेड ब्लड सेल्स हासिल हो सके, और वो हैं IgG टाइप RH एंटीबॉडीज। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये बनाने से पहले हमें पूल रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं ओ पॉजिटिव के। और ओ पूल का क्या मतलब है कि हम 10 इंडिविजुअल को ओ पॉजिटिव होते हैं उनका ब्लड लेके एक ट्यूब में ले लेते हैं और उनको 3 टाइम्स वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से। तो 10 RH पॉजिटिव जो कि ओ ब्लड सेल्स हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं पूलिंग। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है ताकि हमें मैक्सिमम एंटीजन अवेलेबिलिटी आ जाए ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसलिए सिंगल इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, लेकिन RH एंटीजन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स और इसके एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBCs ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें पूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो 3 टाइम वॉश करने के बाद हम उससे क्या लेते हैं, 1 ml हम ले लेते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि प्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे प्लाज्मा रिमूव हो गया और ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रेड ब्लड सेल्स है। तो इस 1 ml ब्लड में हम इनकी RH एंटीबॉडीज ऐड करते हैं IgG टाइप। 4 to 8 ड्रॉप्स हम ऐड कर लेते हैं और उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं 15 to 30 मिनट्स के लिए, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सके। तो RH पॉजिटिव और एंटी RH एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लेकिन कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज ये सलाइन में भी रह जाएंगी। तो इन सेल्स को अगेन हम 3 टाइम्स वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से। तो जब हमने इसको नॉर्मल सलाइन से 3 टाइम्स वॉश किया, अब ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स है जिनके सरफेस पे अमीनोग्लोबुलिन्स होंगे और इनको हम कहते हैं चेक सेल्स। इन चेक सेल्स को फिर हम कुम्स रिएजेंट्स के लिए उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। कुम्स रिएजेंट में हम इसको चेक कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको क्रॉसमैच में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉसमैच में भी हम कुम्स टेस्ट यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चेक्स को हम कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए रख सकते हैं। तो यूजुअली हम इसको 1 हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं जब हम इसको स्टोर करें 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस दिन हमें रिक्वायर्ड होते हैं हम जस्ट वो रिमूव करते हैं लिक्विड्स में, ठीक है ना, जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं और इसको फिर पूरे दिन के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 24 आवर इफ इट इज कीप्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स रूम टेम्परेचर पे। अदरवाइज हम इसको 7 दिनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा वाइल ये रूम टेम्परेचर पे ना लेकर आए बल्कि लिक्विड्स में इसको डिवाइड करें और जिस दिन रिक्वायर्ड हो उसी दिन यूज करें और फिर इसके बाद डिस्कार्ड करें। एक और तरीका है इसके टाइम को इंक्रीज करने का कि हम इसमें ऐड करें एल्सवेयर सोल्यूशन। ब्लड बैंक में एक सोल्यूशन आता है जिसको एल्सवेयर सोल्यूशन कहते हैं और उससे RBC की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम इस चेक सेल्स में एल्सवेयर सोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो इसकी जो टाइम पीरियड है इस्तेमाल करने का, यूज करने का, वो बढ़ जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये थी आज के हमारे वीडियो कि व्हाट इज मेंट बाय चेक सेल्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेक सेल्स एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर चेक सेल्स इन ब्लड बैंक। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।